तो इस वीडियो में करने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 का सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 है आकृति 6.30 में यदि ए बी समांतर है सी डी और ई एफ लंब है किसके ऊपर में, सी डी के ऊपर में। जो ई एफ रेखा है वो क्या है, लंब है सी डी के ऊपर में। और कोण जी ई डी का मान कितना दिया है, 126 दिया है। तो कोण ए जी ई और कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या करते हैं, हल लिखते हैं, फिर दिया है लिखते हैं, और जो चीज़ दिया है उसको पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया है, ए बी समांतर है सी डी, यानी ए बी रेखा समांतर है सी डी के साथ दिया है। और साथ ही साथ दिया है कि ई एफ लंब है किसके ऊपर में, लंब है सी डी के ऊपर में, यानी कि ई एफ जो है ना सी डी के ऊपर में क्या कर रहा है, लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, लंब का मतलब होता है ये। और कोण जी ई डी का मान कितना दिया है, 126 डिग्री। और निकालना क्या है, ए जी ई निकालना है, और कोण जी ई एफ निकालना है, और कोण एफ जी ई निकालना है। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे दिया है आपका ए से जाएंगे जी, जिसे कहा जाएंगे ई, यानी कि ये जो कोण है आपका कितना दिया है, आपका 126 डिग्री। ठीक है, आप एक बात को समझ लीजिए मेरा, कि जब दो लाइन क्या होता है, इस प्रकार से समांतर होता है। ठीक है, तो उसके बीच में अगर कोई तिरछा रेखा आता है तो हम उसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। और तिर्यक रेखा का ये वाला कोण के साथ क्या होता है, आपस में ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है। इन दोनों का नाम होता है अंतः एकांतर कोण। ठीक है, तो उसी तरह से देखिएगा, ये जो कोण है आपका और ये जो पूरा कोण, ठीक है, ये दोनों आपका क्या है, देखिए ये जो तिरछा वाला जो लकीर है ये कैसे काम कर रहा है, एक तिर्यक रेखा के जैसे काम कर रहा है। ठीक है, और समांतर रेखा कौन कौन सा है, ये वाला और ये वाला, दोनों क्या है, समांतर रेखा है। ठीक है, तो दो समांतर रेखा के बीच में एक तिर्यक रेखा खींचा जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये कोण आपका ये कोण के साथ बराबर होगा। ठीक है, कौन सा नाम होगा ये दोनों कोण का, अंतः एकांतर कोण। ठीक है, इसीलिए ये अगर 126 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 126 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोण ए जी ई बराबर हो जाएगा कोण जी ई डी के साथ। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, अंतः एकांतर कोण है। और अंतः एकांतर कोण हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के साथ बराबर होता है। इसीलिए ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण के साथ क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। ठीक है, जीईडी का मान कितना दिया है, 126 डिग्री दिया है, इसलिए जीईडी की जगह कितना लिख देंगे, 126। इस प्रकार से हम लोग का कोण एजीई का मान निकल के आया कितना, 126 डिग्री। ये कोण आपका एजीई का मान कितना निकल के आया, 126 डिग्री। और आगे बढ़ते हैं, देखिए कोण एजीई प्लस कोण एफजीई। एजीई का मतलब कौन सा, ये कोण आपका, और एफजीई का मतलब कौन सा होता है, एफजीई। एफ से कहाँ जाएगा, जी से कहाँ जाएगा, ई, मतलब ये वाला कोण का बात कर रहे हैं, ये वाला कोण का। ठीक है, ये छोटा वाला कोण का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कोण को और ये कोण को, दोनों कोण को अगर जोड़ देते हैं, ठीक है, दोनों कोण को जोड़ देते हैं तो बराबर में कितना मिलेगा, 180। क्यों मिलेगा 180, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक रेखा है, और रेखा के ऊपर बनने वाला सभी कोण को अगर जोड़ देते हैं तो क्या होता है, बराबर में 180 मिलता है। कारण क्या लिखते हैं, रैखिक युग्म से। तो देखिए इस रेखा के ऊपर में कौन कौन सा कोण बन रहा है, बस ये 126 डिग्री और ये जो लाल वाला कोण है, ये दोनों आपका क्या हो रहा है, बन रहा है। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर में कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये एक रेखा के ऊपर में बन रहा है। इसीलिए ये कोण और ये कोण को जोड़ के बराबर में कितना दिखा दिए, 180 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, ए जी ई का मान अभी अभी निकाल रहे हैं कितना, 126 डिग्री। तो ए जी ई की जगह लिख देंगे 126 डिग्री, प्लस है तो प्लस, एफ जी ई बराबर में 180 है तो 180। देखिए प्लस में 126 से इधर आके क्या हो गया, माइनस में 126 हो गया। इसमें इसको घटाएंगे तो कितना हो गया, 54 डिग्री। तो एफ जी ई का मान कितना निकल के आया, इस कोण का मान कितना आ गया आपका, 54 डिग्री। ठीक है, आगे बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा, फिर आखिरी में निकालना है। आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर आखिरी में निकालना है हम लोग को। देखिए ए जी ई का वैल्यू आपका निकल गया, मान निकल गया। उसके बाद हम लोग का एफ जी ई का भी मान निकल चुका है। हम लोग को फाइनली निकालना है जी ई एफ का मान। किसका निकालना है, जी ई एफ का मान। तो जी ई एफ कौन सा है, जी से कहाँ जाएगा, ई से कहाँ जाएगा,
एफ। मतलब ये आपका छोटा सा जो कोण बन रहा है, इस छोटा सा कोण को क्या करना है, हम लोग को निकालना है। तो इस छोटा सा कोण को निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली बात, देखिए ये छोटा सा कोण जो बन रहा है यहाँ पे, इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये आपका पूरा ध्यान सुनिएगा, ये आपको पूरा कोण लेना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा कोण लेके हम क्या कर देंगे, यहां तक, ठीक है, यहां तक का कोण को क्या कर देंगे, घटा देंगे, इधर का कोण को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अगर घटा देंगे तो क्या बचेगा, बस आपका ये वाला कोण बचेगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो उसी प्रकार से करेंगे क्या, सबसे पहले ये बड़ा वाला कोण को लेंगे, बड़ा वाला कोण का क्या नाम है, जी से कहाँ जाएंगे, ई से कहाँ जाएंगे, डी। तो ये बड़ा वाला कोण का क्या नाम है, जी ई डी। तो जी ई डी में क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे, एफ ई डी। एफ से कहाँ जाएगा, ई से कहाँ जाएगा, डी, यानी कि इस कोण को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये पूरा कोण में से, ये पूरा कोण में से अगर इस कोण को अगर क्या कर देते हैं, इधर का कोण को अगर हटा देते हैं तो क्या बचा, खाली बस यही वाला कोण खाली बचा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, यही वाला कोण बचा। तो आप ध्यान दीजिएगा, बराबर में क्या होगा, अगर इसको इससे घटाएंगे तो हम लोग कौन सा कोण मिलेगा, जी ई एफ, यानी कि जी से कहाँ जाएगा, ई से कहाँ जाएगा, एफ, यानी कि छोटा वाला कोण मिलेगा, ठीक है। तो चलिए जी ई डी का मान कितना है, 126, माइनस है तो माइनस, एफ ई डी का मान कितना है, 90, ठीक है, 90 डिग्री है। देखिए एफ ई डी इसका मान कितना है आपका, ऐसे डब्बा बना है मतलब 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री है। इस साइड में क्या लिखेंगे, जी ई एफ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, जी ई एफ, ठीक है, समझ में आया। चलिए इसके बाद देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, इस दोनों को अगर घटा देंगे तो क्या होगा आपका 36 डिग्री, और इसका फाइनली वैल्यू हो गया कितना, जी ई डी का मान कितना हो गया, 36 डिग्री। इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू।